अस्सलाम वालेकुम। डीआई प्लेटफॉर्म की तरफ से मैं हूं मोहम्मद अशरफ। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज। जैसा कि हमने अपनी लास्ट वीडियो यानी लास्ट लेक्चर में इलेक्ट्रॉन थ्योरी को डिस्कस किया था, तो ये लेक्चर जो इलेक्ट्रिक चार्ज है ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन थ्योरी पे। इसलिए आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। इस लेक्चर में हम सबसे पहले चार्ज को डिस्कस करेंगे, उसके बाद जो चार्ज का यूनिट है कूलम, इसको डिस्कस करेंगे, और कूलम की जो वैल्यू है इसको डिस्कस करेंगे कि ये वैल्यू कहाँ से आई। इस वैल्यू को हम कैलकुलेट करेंगे कि ये वैल्यू कैसे और कहाँ से आई। इसके बाद कूलम की डेफिनेशन को भी स्टडी करेंगे, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट लेक्चर है। इसी लेक्चर की बेस पे आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज is a physical property of particles or atoms or objects that determine the charge. Charge can be positive or नेगेटिव। लास्ट वीडियो में हमने चार्ज और एटम एंड चार्ज को बड़ी डिटेल में डिस्कस किया था। ये ऊपर आई बटन आ रहा है, वहां से जाके आप हमारा लास्ट जो लेक्चर है वो देख सकते हैं। उससे आपको इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो मजीद क्लियर हो जाएंगे। यानी चार्ज का पॉजिटिव होना या नेगेटिव होना इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करता है कि एटम ने इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया है या लूज किया है। चार्ज और एटम, ये आप हमारी लास्ट वीडियो जो इलेक्ट्रॉन थ्योरी है उसको आप देखें, ये मजीद आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो नेक्स्ट हम कूलम को देखते हैं कि कूलम की डेफिनेशन क्या है। कि कूलम, इसको हम सी से डिनोट करते हैं, इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। यानी जो इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट है वो कूलम है। In the international system of units, जिसको हम SI भी बोलते हैं, a quantity of one coulomb is equal to
to the electric charge of approximately 6.24 cross 10 raised to power 18 इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। यहाँ पे मैं एक और चीज डिस्कस करना चाह रहा हूं कि जो कूलम है ये डिराइव्ड यूनिट है। अब यहाँ पे जो ये 6.24 क्रॉस 10 रेज टू पावर 18 वैल्यू है ये कहां से आई है? लेट्स कैलकुलेट इट। तो यहाँ पे हम कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ कूलम देखते हैं कि ये कैसे कैलकुलेट होगी। Q इज इक्वल टू N मल्टीप्लाइड बाय E। यहाँ पे N इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। कि यहाँ पे N जो बराबर है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है या इलेक्ट्रॉन्स के बराबर है। E इलेक्ट्रिक चार्ज है। यहां से N इक्वल्स टू Q बाई E हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में मैं Q को C के बराबर, क्योंकि हमें पता है कूलम को हम C से डिनोट करते हैं, तो यहां मैं Q को C से रिप्लेस करना चाह रहा हूं। तो क्या हो जाएगा? N इक्वल्स C बाय E। इलेक्ट्रिक चार्ज की जो वैल्यू है वो 1.602 क्रॉस 10 रेज टू पावर माइनस 19 है। तो अब हम ये वैल्यू जो है वो हम पुट करते हैं इस फार्मूला में। N इक्वल्स 1C बाय 1.602 क्रॉस 10 रेज टू पावर माइनस 19। इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो ये हमारा आंसर आता है 6.24 क्रॉस 10 रेज टू पावर 18 C कूलम। यानी यहां से जो हमारी N की वैल्यू आ रही है वो 6.24 क्रॉस 10 रेज टू पावर 18 कूलम। यहां हम ऊपर एक चीज देख चुके हैं, N इक्वल्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। यहां से जो हमारा प्रूफ है वो आ गया कि इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन बराबर है 6.24 क्रॉस 10 रेज टू पावर 18 कूलम। तो ये हम यहां से प्रूव कर चुके हैं। यहां से मैं एक और चीज देखना चाह रहा हूं। जो हमारा Q है उसका एक और फॉर्मूला भी आता है I इंटू टी। I मीन्स करंट मीन्स एम्पेयर, T मीन टाइम और सेकंड। तो इसको मैं C इंटू A इंटू S कर सकता हूं, यानी एम्पेयर इंटू सेकेंड। तो यहां से कूलम को मैं लिख सकता हूं एम्पियर सेकेंड। इन अनदर वर्ड, if a current in a circuit
इज 1 एम्पियर, तो इसका मतलब होगा कि 1 कूलम ऑफ चार्ज passes through a point in the circuit every second. तो ये जो फार्मूला है इस चीज को प्रूव कर रहा है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा, और अगर आपको इस लेक्चर को मज़ीद समझना है तो आप लाजमी इलेक्ट्रॉन थ्योरी वाला लेक्चर उसको लाजमी देखें। फिर आप दोबारा इस लेक्चर को देखेंगे तो आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो मज़ीद क्लियर हो जाएंगे। तो इस सब्जेक्ट को समझने के लिए आपके कॉन्सेप्ट्स जो हैं उनको क्लियर होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ ये सब्जेक्ट आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।